मैं हूँ अभी जी सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। अभी भाई मैं बैठ के जा रहा हूँ क्रेटा के अंदर, और क्रेटा का ना ये एस ऑप्शनल वेरिएंट है। बहुत बार मैंने आपको अपनी वीडियोस के अंदर दिखाया है ये, और आज ना इस गाड़ी को मतलब 1 साल होने वाला है हमारे पास। 1 साल के अंदर हम लोगों ने ये गाड़ी चला दी है भाई 12,000 किलोमीटर चला दी है। गाड़ी का एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ शेयर कर ही रखा है आप लोगों के साथ। बट भाई 1 साल के अंदर गाड़ी में इतना मोटा खर्चा आ चुका है, मतलब हर गाड़ी के अंदर आता है। आप चाहे ये ले लो या फिर आप मर्सिडीज ऑडी कुछ भी ले लो, महंगी से महंगी सस्ती से सस्ती हर गाड़ी के अंदर ये खर्चा आता है। किसी गाड़ी के अंदर कम खर्चा आता है, किसी गाड़ी के अंदर ज़्यादा खर्चा आता है। अब आज मैं इस गाड़ी का कराने जा रहा हूँ इंश्योरेंस। हाँ भाई, इंश्योरेंस रिन्यू की बात कर रहा था मैं इतनी देर से आप लोगों से। अब भाई इस गाड़ी को ना मतलब हमने 1 साल के अंदर आज तक कोई भी क्लेम नहीं लिया है इस गाड़ी का। जो हमारा पहले इंश्योरेंस हो रखा था वो भाई 45,000 रुपये का हो रखा था, और वो हो रखा था भाई जनरल इंश्योरेंस वाला, यानी कि सरकारी कंपनी का। अब भाई सरकारी कंपनी में मुझे पता है, जब नई गाड़ी लेते हैं एक्साइटमेंट में, हम लोगों ने भी तब कटवा लिया था कि भाई 45,000 का है, कोई नहीं, बस गाड़ी लेने की एक्साइटमेंट। और इस चीज़ में ना शोरूम वाले भी तुरंत के तुरंत पैसे बनाने के चक्कर में रहते हैं, महंगे से महंगा बेच दो, या फिर आप लोगों को मतलब गाइडेंस कुछ नहीं मिलती। जो आदमी स्मार्ट होता है, जिसे पता है खुद कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, खुद कैसे सब कुछ करना है, वो तो कर लेता है इस चीज़ में। बट भाई जो आदमी नॉर्मल एज एन कंज्यूमर, जैसे आम आदमी की मैं बात करूं, भाई उस आदमी के ना पैसे लग जाते हैं इस चीज़ में एक्स्ट्रा फालतू। अब देखो, जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी उसका मैं फोटो अटैच कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे देखो भाई कितने सारे मतलब फालतू के एड ऑन्स कर रखे थे शोरूम वालों ने, ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनाने के लिए। अभी ना भाई मैं सर्च कर रहा था अपने फ़ोन में कि इंश्योरेंस तो कराना ही है, और फ़ोन पे वगैरह पे मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा फ़ोन पे वगैरह अच्छे से इंश्योरेंस वगैरह भेज देते हैं, पॉलिसी वगैरह। लेकिन ऑनलाइन ख़रीदना और भाई ऑफलाइन किसी और से लेना भाई बहुत फ़र्क होता है। ऑनलाइन ख़रीदने में ज़्यादा झमेलों में मैं पढ़ना नहीं चाहता था, फिर मैंने ना ऑनलाइन सर्च करवा के एक जगह से मंगवाया। ICICI का मेरा फेवरेट होता है, मैंने अपनी वेन्यू का भी इसका ही करवा रखा है। ICICI का भाई बैठ रहा है 12,000 रुपये का, 12,700 रुपये का। अब भाई ये मैंने ICICI का मंगवा तो रखा है, ये 12,000 रुपये का हो भी रहा है, लेकिन इसमें देख सकते हो IDV वैल्यू, या भाई मेरी गाड़ी की IDV वैल्यू 10,40,000 रुपये। मतलब सीरियसली मैंने ये गाड़ी ना मतलब 15 लाख रुपए की खरीदी थी भारत BH नंबर के साथ। अगर मैं इसे वैसे खरीदने जाता तो 16-1 लाख रुपए की हो जाती है, 16 लाख रुपए की मिलती है अपनी क्रेटा, लेकिन भाई 10 लाख रुपए की वैल्यू मिल रही है। मैंने और भी काफ़ी सारी पॉलिसीज चेक वगैरह करी कि भाई कौन सी मुझे कितने रुपए की पड़ रही है, और मतलब मुझे सबसे बेस्ट चाहिए अपनी गाड़ी के लिए, जिससे कि अगर कल को हमें क्लेम भी लेना हो तो हम लोग जाके एकदम बिना सिरदर्दी वाला काम चाहिए। ये नहीं कि हमें भटकना है बार बार। सस्ता भी ऐसा नहीं है कि हम लोग पैसे लगाना ही नहीं चाहते, 10-12 हज़ार में ही बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी भाई नहीं मिलती। जब 16 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहे हैं तो इस चीज़ में खर्चा करने में दिल नहीं दुखता है। बट भाई एक वैल्यू भी तो होती है। अगर कल को मैं अपनी गाड़ी का लेने जाऊंगा, अगर मान लो कल को टोटल लॉस में देने के बाद भाई मुझे पूरे पैसे चाहिए, IDV वैल्यू 10 लाख रुपए है। अगर सेकंड हैंड में बेचने जाऊंगा, कोई पॉलिसी देखेगा ना, वो बोलेगा भाई 10 लाख रुपए आपकी IDV वैल्यू है, मैं आपको 11 लाख रुपए पकड़ा देता हूँ। मैं भाई कहाँ का रहूँगा, कहीं का भी नहीं। तो ICICI पे मतलब मैंने एड ऑन्स वगैरह भी करा के देख लिए, लेकिन ये कंपनी देना ही नहीं चाहती 10 लाख के ऊपर का आप लोगों को IDV वैल्यू। इसके बाद भाई मैंने और भी कंपनियों का काफ़ी सारा देखा मैंने ना, फिर उसके बाद इतनी सारी कंपनियों का देखा भाई, टाटा तो मतलब बस चाहिए ही नहीं, ना घर में चाहिए ना इंश्योरेंस पॉलिसी पे चाहिए, और ये सब फालतू के ये सब मुझे देखने ही नहीं। मैंने एक जगह से मंगवाया भाई कोटेशन रिलायंस वालों का, कि रिलायंस का जनरल इंश्योरेंस देख लेता हूँ कितने रुपए का बैठ रहा है। यहाँ पे मुझे जो प्राइसिंग पे करनी पड़ रही है वो करनी पड़ रही है भाई 17,000 रुपये, 17,500 रुपये। और इसके अंदर मुझे ओवरऑल सारी ही चीज़ें देखने के लिए मिल जा रही है। अपने सारे एड ऑन्स वगैरह मैंने करा ही लिए हैं इसके अंदर। बट भाई ये IDV वैल्यू मुझे दे रहे हैं 12,28,000 रुपये की, 12,28,000। भाई 10 लाख से तो देखो 2 लाख फालतू ही है। और मैंने ना बहुत सारा पता कर लिया, इस गाड़ी की 12 लाख 12.5 लाख ही मिल रही है आपको। 1 साल जब आपका खत्म हो जाता है ना, उसके बाद आपको क्रेटा जैसी एस ऑप्शनल वेरिएंट की 12 लाख रुपए की ही वैल्यू मिल रही है IDV के अंदर। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, और अब मैं ना यही सॉल्यूशन पे निकला हूँ कि मैं अपना रिलायंस वाला इंश्योरेंस खरीद लेता हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी इंश्योरेंस रिलायंस का ही खरीदूंगा, हो सकता है मैं दूसरी कंपनी का खरीद लूँ। अब तो भाई अब खुद से पॉलिसी खरीद के मुझे तो कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा। मतलब ठीक है, हम क्लेम लें ना ले वो हमारे हाथ में है, लेकिन अगर मान लो कल को लेना पड़ जाए तो भाई ज़्यादा सिरदर्दी पालनी नहीं है। इसलिए मैं आ चुका हूँ हुंडई के सर्विस सेंटर पे, हुंडई के शोरूम पे ही आ चुका हूँ, जहाँ से गाड़ी खरीदी थी वहीं आ चुका हूँ। यहीं से अपना रिन्यू करा लेंगे, 1,000-2,000 रुपये फालतू लगेंगे। हाँ भाई, डीलरशिप के ऊपर 1,000-2,000 रुपये फालतू लगते ही हैं। अगर आप कुछ भी कराते हो ना डीलरशिप से तो फालतू पैसे आपके जाते ही हैं। बट यहाँ पे मुझे स्टैंप लग के मिल जाएगी हुंडई की, और मतलब जेन्युइन वाला हो जाएगा कि अगर कल को मैं यहाँ पे गाड़ी ला के खड़ी हुई कर दूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत वगैरह फेस करनी नहीं पड़नेगी। अब भाई अंदर चलते हैं सर्विस सेंटर के, और आप लोगों को पूरा बताता हूँ कि मैं कौन सा खरीद रहा हूँ, कितने रुपए का पड़ रहा है, और क्रेटा जैसी गाड़ी की आपको IDV वैल्यू क्या देखने के लिए मिल रही है।
भाई अब मेरे हाथ में देख सकते हो मैंने ले ली है पॉलिसी, और कितने रुपए की ली है आपको गाड़ी के अंदर चल के दिखाऊंगा। ली एकदम हुंडई के पोर्टल पे से ही है, जेन्युइन हुंडई के पोर्टल से, शोरूम से ही कटवा के जा रहा हूँ। भले ही 1-2 हज़ार रुपए मेरे फालतू गए हो, पर भाई मुझे आगे सिरदर्दी नहीं झेलनी थी बिल्कुल भी। अब गाड़ी के अंदर चल के आपको पॉलिसी दिखाता हूँ पूरी। लो तो भाई अब हाथ में पॉलिसी भी है, मेरे आगे गाड़ी भी खड़ी है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ पॉलिसी की मैंने ली कौन सी है। तो भाई ये देख सकते हो आप लोग कि मैंने ली है भाई रिलायंस की जनरल इंश्योरेंस वाली पॉलिसी। पड़ी है मुझे 17,500 रुपए की, और मतलब इसमें 1-2 हज़ार रुपए फालतू मैं पहले से ही बता रहा हूँ आप लोगों को। शोरूम से लोगे तो 1-2 हज़ार रुपए फालतू देने ही पड़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, इसके अंदर मैंने 6 एड-ऑन्स लिए हैं, जिनमें सबसे पहले आपको बताऊं तो रिटर्न टू इनवॉइस है, जीरो डेप्ट है, इंजन प्रोटेक्शन है, की प्रोटेक्शन है, एंटी थेफ्ट है, और भाई एक होता है जिसमें कि अगर आपके कुछ कंज्यूमेबल्स हो ना, जैसे कि आपका फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप गाड़ी के अंदर रखा हो और वो कहीं से चोरी हो जाए, तो भाई उसका भी आप लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, उसके पैसे भी इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। तो भाई ये सारे 6 एड-ऑन्स लिए हैं मैंने अपनी क्रेटा के ऊपर, और क्रेटा भाई 1 साल हो चुका है चलाते हुए। इसका ओनरशिप रिव्यू भी मैंने अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है, वो भी देख सकते हो। गाड़ी पेट्रोल के अंदर है, 1.5 पेट्रोल इंजन आता है। अब भाई देख लो 4 मीटर से लंबी गाड़ी है, इसके ऊपर ना टैक्स वगैरह ज़्यादा लगता है, तो इसका इंश्योरेंस भी आप लोगों को कहीं ना कहीं महंगा पड़ता है। मेरी जो वेन्यू है वो 4 मीटर से नीचे की है, तो उसका जो इंश्योरेंस मुझे मिला था भाई, वो मुझे मिला था केवल और केवल 12,000 रुपये का। भाई मैंने उसका जब इंश्योरेंस कराया था, मैंने ये भी पूछा कि इसका इतना महंगा क्यों, तो इस पर टैक्सेस वगैरह कुछ ज़्यादा लग रहे थे। बट भाई अब अपनी गाड़ी फुल्ली सिक्योर हो चुकी है हर चीज़ से। अब भले ही इस गाड़ी पे स्क्रैच लगे इस तरीके से, या फिर इसमें कुछ भी मुझे अपना चेंज कराना हो, सब कुछ अब मेरा इंश्योरेंस के अंदर हो ही जाएगा। और भाई अब मैं एकदम टेंशन फ्री होकर आज सो सकता हूँ। ये खरोचे जो आप देख पा रहे हो ना, ये सब भाई इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे गाड़ी के फोटोग्राफ्स देने ही नहीं पड़े, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस टूटने नहीं दिया एक दिन भी। अभी भी मेरी गाड़ी के भाई 3-4 दिन बचे रहे थे, और मैंने पहले ही करा लिया इंश्योरेंस इसका रिन्यू, जिससे कि मुझे भी इसके पैसे वगैरह पे नहीं करने पड़े। मेरी गाड़ी ओवरऑल चढ़ गई, और 20% मुझे मिला है NCB नो क्लेम बोनस। अगले साल जब मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराने जाऊंगा, और अगर मैं कोई भी अपना इंश्योरेंस क्लेम ना करूं, तो भाई मेरा NCB हो जाएगा 35%। मतलब इस साल 20% का डिस्काउंट पड़ा है, अगले साल मुझे 35% का डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई अब मैं अपनी पॉलिसी को रखूंगा अपनी गाड़ी के अंदर, अब मैं टेंशन फ्री होकर सो सकता हूँ। और आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे वीडियो सजेस्ट हो रही होगी, आप उनमें से भी कोई सी वीडियो देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।